गुड मॉर्निंग। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ लिया था एल्गी के पिगमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, एल्गल प्लास्टिड। उसके अलावा आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल। आज हम क्या पढ़ेंगे? लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। एल्गी में कौन कौन सी लाइफ साइकिल्स पाई जाती है? तो लाइफ साइकिल होती क्या है? सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे डेफिनेशन लाइफ साइकिल की। तो किसी भी जीव के, कोई भी जीव हो, उसके जाइगोट से लेकर दूसरे जीव के जाइगोट बनने तक की जो अवस्था होती है वो लाइफ साइकिल कहलाती है। किसी भी जीव के जाइगोट से लेकर दूसरे जीव के जाइगोट बनने तक की जो अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल। जाइगोट क्या है? मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो संरचना बनती है उसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। दो अवस्थाएं होती है जाइगोट, एक जीव के जाइगोट से लेकर दूसरे जीव के जाइगोट बनने तक। तो पहली अवस्था क्या होती है? हैप्लॉइड। पहली क्या होती है? हैप्लॉइड या अगुणित। दूसरी होती है द्विगुणित या डिप्लॉइड। हैप्लॉइड अवस्था जो है गैमेटोफिटिक, जबकि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट में या स्पोरोफिटिक होती है। एल्गी में जो है टोटल 5 टाइप की लाइफ साइकिल्स हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट है अगुणित या हैप्लॉन्टिक, सेकंड द्विगुणित या डिप्लॉन्टिक, थर्ड द्विगुणिता गुणित यानी डिप्लो हैप्लॉन्टिक, फोर्थ है अगुणिता गुणित, हैप्लो बायोन्टिक, फिफ्थ है द्विगुणित गुणित यानी डिप्लो हैप्लॉन्टिक। सबसे पहले हम बात करेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। किसकी बात करेंगे? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है? जो अधिकांश एल्गी होती है उसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही पाई जाती है, क्योंकि उनकी जो मेल प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है। कैसी होती है उनकी मेल प्लांट बॉडी? गैमेटोफिटिक यानी युग्मकोद विद। इसमें होता क्या है? अलैंगिक बीजाणु, जिसको कि हम कहते हैं माइटोस्पोर, उसके द्वारा संतति में वृद्धि होती है। उसके द्वारा क्या होती है? संतति बनती है। माइटोस्पोर का जर्मिनेशन होगा और नया प्लांट बन जाएगा। माइटोस्पोर जो कि हैप्लॉइड होता है उसके द्वारा संतति बनती है। माइटोस्पोर में क्या होगा? जर्मिनेशन, और क्या बन जाएगा? नया प्लांट। लेकिन पीडी एकांतरण में जो माइटोस्पोर है वो किसी भी प्रकार का कोई भी योगदान नहीं देता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में माइटोस्पोर किसी भी प्रकार का कोई भी योगदान नहीं देता है। अगर हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें तो माइटोस्पोर में जर्मिनेशन होगा और क्या बनेगा? गैमेटोफिटिक प्लांट। वृद्धि काल में गैमेटोफिटिक प्लांट बनेगा। इस गैमेटोफिटिक प्लांट का जब वृद्धि काल समाप्त हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैमेटेंजिया में। क्या? गैमेटेंजिया का मतलब जिसमें गैमेट रहते हों। गैमेटेंजिया जो कि हैप्लॉइड है, इसमें 2 प्रकार के गैमेट होंगे, आइसोगैमेट और आइसोगैमेट। जो 2 गैमेट होंगे आइसोगैमेट हमने बताया था कि जो फिजियोलॉजिकली चेंज अलग अलग होते हैं लेकिन मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं? सेम, यानी देखने में तो सेम दिखते हैं जबकि फिजियोलॉजिकली क्या होते हैं? वो अलग अलग होते हैं। तो जब दोनों आइसोगैमेट एन जो कि हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड आइसोगैमेट में क्या होगी? सिनगेमी होगी, यानी इनमें संलयन होगा। सिनगेमी के बाद क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा जो कि डिप्लॉइड होता है। अब इस जाइगोट में मियोसिस होगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन से क्या होंगे? 4 डॉटर सेल बनेगी जो कि हैप्लॉइड होगी। तो मियोसिस के दौरान क्या बनेंगे? मियोस्पोर, जो कि क्या होंगे? हैप्लॉइड। इन मियोस्पोर में जर्मिनेशन होगा और वापस गैमेटोफिटिक प्लांट बन जाएगा। और माइटोस्पोर जो कि जर्मिनेशन करके गैमेटोफाइट प्लांट बना रहा था वो इसकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीडी एकांतरण में कोई भी योगदान नहीं देता है। हमने पढ़ा 5 तरह की लाइफ साइकिल होती है, हैप्लॉन्टिक, सेकंड डिप्लॉन्टिक, थर्ड
डिप्लोहैप्लॉन्टिक, फोर्थ हैप्लोबायोन्टिक, फिफ्थ डिप्लोहैप्लॉन्टिक, जिसमें से हमने पहली लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में बात की थी, जो कि अधिकांश एल्गी में पाई जाती है। मेन प्लांट बॉडी इसमें क्या होगी, गैमेटोफिटिक, और किसके द्वारा होता है, माइटोस्पोर के द्वारा जो है संतति बनती है। माइटोस्पोर में क्या होगा, जर्मिनेशन, और गैमेटोफिटिक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब इसका वृद्धि काल यानी जब ग्रोथ पीरियड कम हो जाएगा तो ये गैमेटेंजिया में बदल जाएगा। गैमेटेंजिया में गैमेट्स होते हैं, तो 2 गैमेट जो कि आइसोगैमस टाइप मतलब आइसोगैमेट है, यानी फिजियोलॉजिकली अलग अलग है, जबकि मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, वो सेम, यानी देखने में तो सेम दिखते हैं लेकिन उनका कार्य क्या होता है, अलग। इन दोनों आइसोगैमेट्स जो कि हैप्लॉइड है, इनमें क्या होगी, सिनगेमी, सिनगेमी यानी संलयित होंगे, दोनों में फ्यूजन होगा और क्या बन जाएगा, जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड है। इसके बाद इसमें जाइगोट में मियोसिस होगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा और 4 डॉटर सेल बन जाएगी, जिनको हम कहते हैं मियोस्पोर, और जो कि क्या होंगे, हैप्लॉइड। ये मियोस्पोर पुनः जर्मिनेशन करेंगे और गैमेटोफिटिक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें वास्तविक पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता है, मतलब जो ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है वो नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि किस में ऐसा पीढ़ी एकांतरण मतलब देखने को मिलता है, ऐसी लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, तो स्पायरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, क्लैमाइडोमोनास है, उडोगोनियम है। यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, क्लैमाइडोमोनास और उडोगोनियम में ऐसा पीढ़ी लाइफ साइकिल जो है वो देखने को मिलती है, ऐसा पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है। अब हम बात करें सेकंड लाइफ साइकिल की, जो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी द्विगुणित जीवन चक्र। इसमें मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, स्पोरोफिटिक होती है, यानी बीजाणुद्भिद होती है। स्पोरोफिटिक में क्या है, जननांग व युग्मक धानियाँ विकसित होती है, यानी जो भी सेक्स ऑर्गन है वो, और गैमेटेंजिया विकसित होती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो डाइटम और साइफेनोफेल्स में इस प्रकार का जो लाइफ साइकिल है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, तो डिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल है वो, उसमें क्या होता है कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है मेन प्लांट बॉडी होती है। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, जो कि डिप्लॉयड होती है, यानी द्विगुणित होती है। इसमें क्या होंगे, गैमेटेंजिया बन जाएंगे। इससे क्या बनेंगे, गैमेटेंजिया या युग्मक धानियों का निर्माण हो जाएगा। गैमेटेंजिया भी क्या होंगे, 2n होंगे, यानी डिप्लॉयड होंगे, जबकि हमने बात की थी हैप्लॉन्टिक में गैमेटेंजिया भी क्या होते हैं, n यानी हैप्लॉयड होते हैं। इसमें क्या होंगे, गैमेटेंजिया 2n यानी डिप्लॉयड होते हैं। इस गैमेटेंजिया में क्या होगा, मियोसिस, मियोसिस होने के बाद गैमेट बनेंगे। गैमेट्स जो बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे, गैमेट जो बनेंगे वो क्या होगा, हैप्लॉइड। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन में होता क्या है, एक सेल से 4 डॉटर सेल बनती है, जो कि हैप्लॉइड होती है। तो गैमेट्स बन गए मियोसिस के द्वारा, गैमेटेंजिया में मियोसिस हुए, मियोसिस से क्या बन गए, गैमेट। गैमेट्स जो है हैप्लॉइड होंगे। इन गैमेट्स में क्या होगा, सिनगेमी यानी संलयन होगा, और क्या बनेगा, जाइगोट। गैमेट्स में संलयन होगा और क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट जो कि डिप्लॉयड होता है। इस जाइगोट में माइटोसिस होगा, यानी समसूत्री विभाजन होगा और जर्मिनेशन होगा। तो समसूत्री विभाजन या माइटोसिस में क्या होता है कि अगर 2n पेरेंट सेल है तो बनने वाली जो 2 डॉटर सेल है वो भी क्या होगी, डिप्लॉयड ही होगी या 2n ही होगी। तो इसमें जाइगोट में माइटोसिस हुआ, माइटोसिस के बाद इसमें जर्मिनेशन हुआ और उससे क्या बना, वापस स्पोरोफिटिक प्लांट, जो कि 2n ही है, यानी डिप्लॉयड ही है। अगर हम बात करें कि डिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल है वो किस में देखने को मिलती है, तो डिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल है वो फ्यूकस और सार्गेजम में देखने को मिलती है। इसी के साथ आज की इस क्लास को हम ख़त्म करते हैं यहीं पर, और आगे का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।